बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो एरिस्टोटल के बारे में बात करेंगे। एरिस्टोटल फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने जितना भी प्लांट को है उसको सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे 3 ग्रुप में डिवाइड किए। कौन कौन सा? ट्री हो गया, सर्ब्स हो गया और हर्ब्स हो गया। इन्होंने एनिमल को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास आरबीसी है या तो फिर वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास आरबीसी नहीं है। इस पर से लीनियस आते हैं। लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिए, दैट इज किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। देखिए, जो लीनियस का क्लासिफिकेशन है उसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि या तो किंगडम प्लांटिक मेंबर होगा या तो किंगडम एनिमेलिया का मेंबर होगा। इनके अनुसार जिसके पास सेल वाल होगा वो किंगडम प्लांटिक मेंबर होगा और जिसके पास एब्सेंट होगा वो किंगडम एनिमेलिया का मेंबर होगा। लेकिन इन्होंने इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है? सबसे पहला, ये जो सिस्टम है जो लिनियस ने दिए वो डिस्टिंग्विश नहीं करते यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट को। दूसरा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को। तीसरा, फोटोसिंथेटिक दैट इज ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक दैट इज फंगी। यानी इस सबको ये कंसीडर नहीं करता है, इस सबको एक साथ ही रख दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। उस पर से आते हैं आपको आर एच विटेकर। आर एच विटेकर साहब जो है ना वो 1969 में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिए। जो उन्होंने क्राइटेरिया यूज किए वो सबसे पहला क्या है? सेल स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा क्या है? रिप्रोडक्शन। और पांचवा क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये जो 5 क्राइटेरिया है इसके आधार पे इन्होंने जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिए। और वो 5 किंगडम कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। हम क्या करते हैं, इस सब का जो कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है टेबल में जो दिया हुआ है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला इधर क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स है दूसरी और 5 किंगडम दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। अगर सेल टाइप का अगर बात किया जाए तो जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, इसके अलावा सब का सब यूकैरियोटिक होता है। सेल वाल का अगर बात किया जाए तो जो मोनेरा का जो सेल वाल होता है वो नॉन सेलुलोजिक होता है, जबकि प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है कुछ में, सब में नहीं होता, कुछ में प्रेजेंट होता है। फंगी में क्या होता है? जो सेल वाल होता है वो प्रेजेंट होता है तथा वो काइटिनस होता है। जबकि प्लांटी का अगर बात किया जाए तो वहाँ भी सेल वाल प्रेजेंट होता है बट वो सेलुलोजिक होता है। और एनिमेलिया में सेल वाल अब्सेंट होता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अगर बात किया जाए तो जो मोनेरा होता है वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, बाकी सब के सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अगर हम बात किया जाए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बात किया जाए तो जो मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होता है वो सेलुलर होता है यानी यूनिसेलुलर होता है। और फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया जो तो मल्टी सेलुलर होता है। उसमें भी जो फंगी होता है वो आपको मल्टी सेलुलर के साथ लूज टिश्यू होगा। जो प्लांटी होता है वो टिश्यू या फिर ऑर्गन होगा। एनिमेलिया में टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा। ठीक है। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात किया जाए तो मोनेरा जो होता है वो ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। अगर ऑटोट्रोपिक का अगर बात किया जाए तो कीमोसिंथेटिक हो सकता है एंड फोटोसिंथेटिक हो सकता है। और हेटरोट्रोपिक में क्या होगा? सेप्रोफिटिक तथा पैरासिटिक होगा। लेकिन अगर प्रोटिस्टा का अगर बात किया जाए तो ये भी ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रोपिक में कौन सा होगा? ये फोटोसिंथेटिक होगा। जो फंगी होता है वो सिर्फ और सिर्फ हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। और हेटरोट्रोपिक में भी कौन सा? सेप्रोफिटिक तथा पैरासिटिक। जो प्लांटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, उसमें भी कौन सा? फोटोसिंथेटिक। और जो एनिमेलिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, उसमें भी कौन सा? होलोजोइक तथा सेप्रोफिटिक। ठीक है। उस पर से अगर बात किया जाए तो आर एच विटेकर के बाद जो आए थर्ड डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन। थर्ड डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन को हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि 3 डोमेन बनाया गया। एक में क्या किया कि जो किंगडम मोनेरा है ना उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए, मतलब 2 डोमेन बना दिए। एक में रखा आर्कीबैक्टीरिया को, दूसरे में यू बैक्टीरिया को, और जितना भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उसको एक सेपरेट डोमेन में रख दिया। ठीक है, यानी थर्ड डोमेन और 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हुआ ये। अब बात करते हैं हम आर एच विटेकर के हिसाब से हम बात करेंगे पूरा टोटल का टोटल। इसमें जो आर एच विटेकर के हिसाब से जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था उसमें कौन था? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हम यहाँ पे किंगडम मोनेरा की बात करते हैं। किंगडम मोनेरा का जब बात करते हैं तो बैक्टीरिया का इसका सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का। ये मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा अबेंडेंट में है। तथा बैक्टीरिया क्या होता है आपको हर जगह पाया जाता है, यानी कॉस्मोपॉलिटन है। और उस पर से लिखता है कि 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी एक मुट्ठी सॉइल में आपको 100 ऑफ बैक्टीरिया मिलेगा।
उस पर से ये रह सकता है एक्सट्रीम। बात करते एक्सट्रीम हैबिटेट, मतलब आपको सब कुछ जो एक्सट्रीम हैबिटेट होता है ना वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर सकता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, जहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो, बात करते हैं वेरी फ्यू, यानी बहुत कम जो होता है ना, बात करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, वहाँ भी ये रह लेता है बैक्टीरिया। कुछ जो होता है पैरासिटिक होता है, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर ऑर्गेनिज्म पे पैरासिटिक पैरासाइट के रूप में रहता है। अब बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? उसके शेप के बेसिस पे। अगर वो स्पेरिकल होगा तो उसे कोकस बोलेंगे, रॉड शेप का होगा तो उसे बेसिलस बोलेंगे, तथा कॉमा शेप का होगा तो उसे हम विब्रियो बोलेंगे, स्पाइरल होगा तो स्पाइरलम बोलेंगे। और ये डायग्राम भी याद रखना है, जैसे कि कोकस का दिया हुआ पहला डायग्राम, फिर बेसिलस का दिया है, ठीक है, बेसिलस में स्पोर है, फिर स्पाइरला का दिया हुआ जहाँ पे फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है, फिर विब्रियो जो कि कॉमा शेप का होता है, ठीक है। अब क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो वेरी सिंपल होता है, बट उसका जो बिहेवियर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो करता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है। और बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, हेटरोट्रोपिक हो सकता है, ठीक है। अगर ऑटोट्रोपिक होगा तो वो अपना फूड जो होता है खुद सिंथेसाइज करेगा, कहाँ से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। अभी ऑटोट्रोपिक भी दो तरह का होता है, फोटोसिंथेटिक हो सकता है तथा कीमोसिंथेटिक हो सकता है। और जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया बहुत कम होता है, मेजोरिटी बैक्टीरिया हेटरोट्रोपिक होता है। और जो हेटरोट्रोपिक होगा तो ये डिपेंड करेगा अदर ऑर्गेनिज्म पे या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है। अगर हेटरोट्रोपिक होगा तो डिपेंड करेगा अदर ऑर्गेनिज्म पे तथा डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, किसके लिए? फूड के लिए, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो मोनेरा के बारे में यहाँ पे दो गो बैक्टीरिया की बात किया है, आर्की बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो स्पेशल होता है, क्योंकि ये लीव कर सकता है, नहीं रह सकता है मोस्ट हार्श हैबिटेट में, जैसे कि एक्सट्रीम साल्ट एरिया में रह सकता है, हॉट स्प्रिंग एरिया में रह सकता है, मार्सी एरिया में रह सकता है। अगर वो एक्सट्रीम साल्ट एरिया में रहा तो सब हेलोफाइल्स बोलेंगे, हॉट स्प्रिंग एरिया में रहा तो थर्मोसिडोफाइल्स बोलेंगे, और मार्सी एरिया में रहा तो उसे मिथेनोजन बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होता है ना वो डिफरेंट होता है अदर बैक्टीरिया से, क्योंकि जो उसका सेल वाल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है दूसरे बैक्टीरिया से। और यही रीज़न है कि वो आपको एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। उस पर से मिथेनोजन जो होता है ना प्रेजेंट होता है गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काव हो गया, बफेलो हो गया। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मीथेन प्रोडक्शन के लिए। मीथेन को हम बायोगैस भी कहते हैं, कहाँ से? डंग, डंग जो होगा ना एनिमल का, वहाँ पे आपको बायोगैस या फिर मीथेन प्रोडक्शन के लिए जो मिथेनोजन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया। अगर हम यू बैक्टीरिया का अगर बात करते हैं तो यू बैक्टीरिया का जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो रिजिड सेल वाल होता है, और अगर मोटाइल हुआ तो फ्लैजियम प्रेजेंट होगा। अब इसका एग्जांपल जैसे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। इसके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट का। और ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो फोटोसिंथेटिक तथा ऑटोट्रोफ, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होता है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ये कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस हो सकता है, ये फ्रेश वाटर या फिर मेरीन वाटर भी हो सकता है, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। कॉलोनी जो होता है आपको साइनोबैक्टीरिया का वो सराउंडेड होता है जिलेटेनियस शीथ से, ठीक है। और ये फॉर्म करता है ब्लूम पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में, यानी पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लूम का फॉर्मेशन करता है। उस पर से कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करता है बाय स्पेशल सेल्स, जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल नॉस्टक हो गया, एनाबिना हो गया। ये तो हो गया ऑटोट्रोपिक यू बैक्टीरिया या फिर ऑटोट्रोपिक साइनोबैक्टीरिया का बात हो गया, या ऑटोट्रोपिक ब्लू ग्रीन अलगी का बात हो गया। अब हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स का बात करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक जो बैक्टीरिया होता है ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रेट, दूसरा नाइट्राइट, तीसरा अमोनिया। और यूज करता है रिलीज एनर्जी किसके लिए? एटीपी प्रोडक्शन के लिए। और ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है वो प्ले करता है ग्रेट रोल किसमें? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया। इस तरह से ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का आपको बातें यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है वो मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होता है। पहले ही बोले कि ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है बहुत कम होता है, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वो हेट्रोट्रोपिक होता है। जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है वो हेल्पफुल होता है किसमें? कर्ड का फॉर्मेशन में, कहाँ से? मिल्क से। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, तीसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम रूट, ठीक है, रूट ऑफ लेग्यूम में।
उस पर से जो कुछ जो बैक्टीरिया होता है वो पैथोजेनिक होता है, कॉज करता है डैमेज, किसको, ह्यूमन बीइंग को, क्रॉप को, फार्म एनिमल को, पेस्ट को। उस पर से अगर बात किया जाए, क्लोरेला हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ये क्या है, वेल नोन डिजीज है जो कि कॉज किया जाता है बैक्टीरिया से, डिफरेंट बैक्टीरिया से। मतलब क्लोरेला हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ये सब जो होता है ना आपको डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया से किया जा मतलब होता है, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है मेनली बाय बाइंडरी फिजन्स, लेकिन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, स्पोर का प्रोडक्शन करता है। ये आपको दे अल्सो रिप्रोड्यूस, यानी जो बात करते हैं जो बैक्टीरिया होता है अल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर्स। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, इसके पास सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होता है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन है तथा सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। और बहुत सारा माइकोप्लाज्मा जो होता है ना वो पैथोजेनिक होता है एनिमल के लिए तथा प्लांट के लिए, ठीक है।